आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दक्षिण मध्य रेलवे के अवधेश कुमार ने कहा कि बचाव अभियान के लिए हम 1 बजे सुरंग में गए थे। हमारे पास काटने का उन्नत उपकरण है। हमने कल 11 बजे शुरू किया और हमने तुरंत कटाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम टीम में 5 सदस्य हैं। हम आज दोपहर 2 बजे फिर से वहां जाएंगे। अवधेश कुमार साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से आए। हम लोग का रेस्क्यू को 1 o'clock ऐसा गए थे अंदर। जाने के बाद पूरे कटिंग से टूल से हम लोग का एडवांसेस टूल्स कटिंग का है। ब्रोको टेस्ट बोलते हैं, मशीन ब्रोको कंपनी एडवांसेस कटिंग टूल से बहुत कितना भी अंडर वाटर भी कट कर सकते पानी में भी, और बाहर भी कितना मोटा चैनल हो कुछ भी हो वो पूरा कट कर देते हैं। हम लोग कल 11 बजे स्टार्ट करें, उधर जाने का 2 आवर्स हुआ। इसके बाद से तुरंत रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। कटिंग हम लोग कट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से कहते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की कि वो तेलंगाना में नागरिकों की रक्षा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हैं। एक वीडियो संदेश में राजा सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। राज्य में प्रतिदिन हत्या और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री का अतिरिक्त प्रभार है। यदि वो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं तो रेवंत रेड्डी को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजा सिंह ने संगारेड्डी में एक महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या का भी जिक्र करते हुए कहा कि सदाशिवपेट संगारेड्डी में लोग महिलाओं और लड़कियों को अपने घरों से बाहर भेजने से डर रहे हैं। उनमें डर की भयावहता इतनी ज्यादा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अनदेखी करने का आरोप लगाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को अनुमति देने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है, जिसके तहत राज्य की राजधानी के सभी हिस्सों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछली राज्य सरकार ने अपने दशक भर के शासन के दौरान विस्तार कार्यों की उपेक्षा की थी। राज्य सरकार ने 24,269 करोड़ रुपए के अनुमान के साथ 76.4 किलोमीटर तक फैले 5 गलियारों में मेट्रो रेल के विस्तार की योजना बनाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से शीघ्र आवश्यक अनुमति देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग और आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। श्री रेड्डी ने तेलंगाना से संबंधित कई लंबित मुद्दों को श्री मोदी के संज्ञान में लाया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आरक्षण मुस्लिम उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन मौजूदा सरकार इसमें सेंध लगाने का काम कर रही है। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जामिया एक अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर पीएचडी में 50% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित रखी गई थी, लेकिन सरकार ने इस नियम का उल्लंघन किया है। मुस्लिम हायर एजुकेशन पहले ही संकट में है। 2020-21 में लगभग 1.8 लाख मुस्लिम छात्रों की संख्या घटी थी। ओवैसी ने मौलाना आज़ाद फेलोशिप का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया, जिससे मुस्लिम छात्रों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटका राज्य होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जीके शेट्टी ने कहा कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध जारी है। हमारी सरकार और हमारा विभाग भी इस बात पर कार्रवाई कर रहा है। मैंने राज्य भर में अपने एसोसिएशन के सदस्यों को पहले ही बता दिया है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पहले हम कपड़े से इडली बनाते थे और अब हम नॉन स्टिक बर्तनों का उपयोग करते हैं। उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इडली बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हम मुद्दों से निपटने के लिए हर महीने अपने एसोसिएशन की बैठकें आयोजित करते हैं। मैं जीके शेट्टी कर्नाटका राज्य होटल का एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जो प्लास्टिक बैन बहुत पीछे से चला रहा है, बार बार सरकार और हमारे एफएसएस डिपार्टमेंट इसका फॉलोअप कर रहा है। अभी मैं भी सुना आपसे और दूसरा हमारे होटल एसोसिएशन वाले भी बताए थे कि हमारे मिनिस्टर साहब कुछ प्लास्टिक बैन के बारे में और 52 होटल में कुछ प्लास्टिक यूज़ किया करके स्टेटमेंट पढ़ा। मेरे तरफ से हमारे जो एसोसिएशन का सदस्य को सारे राज्य में हम बोल चुके हैं, कोई भी प्लास्टिक यूज़ करना नहीं है। और आजकल इडली बनाने को
पहले से हम कपड़ा से करते थे, आजकल नॉन स्टिक ट्रे भी आ गया, वो दोनों यूज़ करना है, प्लास्टिक कभी भी यूज़ नहीं करना करके हम बताए थे। पेपर में जो आते होटल है वो छोटा मोटा होटल उधर आपको मालूम है। कांग्रेस की केरल इकाई की आज पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ होने वाली बैठक पर पार्टी नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो एआईसीसी नेताओं की बैठक आयोजित होती है। अगले साल केरल में चुनाव होंगे, इसलिए चुनावी तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई है। केरल में कांग्रेस मजबूत है, इसे और मजबूत करने के लिए एआईसीसी ने आज बैठक बुलाई है। मीटिंग है सीनियर लीडरशिप के साथ, क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, जो भी चुनाव होने वाले प्रदेशों एआईसीसी के नेता लोगों का मीटिंग बुलाते हैं। केरला में भी अगले नेक्स्ट ईयर में चुनाव होगा, वो चुनाव के प्रिपरेशन की वजह से मीटिंग हुई है। सर, शशि थरूर कंट्रोवर्सी काफी हाई पिच पर है, नहीं, कुछ नहीं है। तो वो तो चाहते हैं केरला कांग्रेस मजबूत हो केरला में, तो क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है? केरला का कांग्रेस मजबूत है और आज मजबूत करने के लिए आज मीटिंग एआईसीसी ने बुलाई। तो लोग ये जानना चाहता है मिस्टर थरूर का क्या फ्यूचर है अब कांग्रेस पार्टी में? ये तो मैं जोलसी थोड़ी है। नहीं, बता तो सकते हैं सर आप, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत हाई पिच पे सर है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने जन्मदिन पर जनगणना आधारित सीट बंटवारे और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की जनता से इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध करने की अपील की। स्टालिन ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि तमिलनाडु आज दो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहला, भाषा की लड़ाई जो हमारी पहचान है, और दूसरा हमारे निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन जो हमारा अधिकार है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारी लड़ाई को लोगों तक पहुँचाएं। तमिलनाडु सीएम ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन हमारे राज्य के आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है। प्रत्येक लोगों को अपने राज्य की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। स्टालिन ने 5 मार्च को 40 राजनीतिक पार्टियों को बैठक के लिए बुलाया है। इसमें डिमिलिटेशन, नीट परीक्षा, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी और केंद्र से मिलने वाले फंड पर चर्चा होगी। स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में छात्रों पर अन्य भाषा का बोझ डालना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रगति इनोवेशन में है और भाषा थोपने में नहीं। भाजपा नेता कहते हैं कि उत्तर भारत में रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इसे एआई से आसान बनाया जा सकता है। स्टालिन ने कहा कि एडवांस ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी ने लैंग्वेज बैरियर खत्म कर दिया है। छात्रों पर अतिरिक्त भाषा सीखने का बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपनी मातृभाषा इंग्लिश, साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वे कोई भी भाषा बाद में सीख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि कोयम्बटूर में सदगुरु के ईशा योग और ध्यान केंद्र के निर्माण के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और टीएनसीपीबी को चुनौती को खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई में पीठ ने पूछा कि टीएनपीसीबी ने 2 साल की देरी के बाद आदेश को क्यों चुनौती दी। पीठ ने कहा कि योग केंद्र को एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में छूट का हकदार है। आज अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा मामलों के अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए एक मिसाल नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि पीठ ने ईशा फाउंडेशन को भी हिदायत दी है कि भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य के लिए कानून के मुताबिक पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। पीठ ने कहा कि यदि भविष्य में विस्तार की कोई जरूरत होगी तो प्रतिवादी संख्या एक सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व परामर्श मांगेगा। तमिलनाडु के महाधिवक्ता पीएस रमन टीएनपीसीबी की ओर से उपस्थित रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ईशा फाउंडेशन की ओर से उपस्थित हुए। उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर बर्फ में दब गए हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक 10 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। ये सभी मजदूर बद्रीनाथ धाम में सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे, तभी यह हादसा हो गया। मौके पर चमोली जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी और बीआरओ टीम के सदस्य मौजूद हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी को देखते हुए बद्रीनाथ धाम से 3
3 किलोमीटर आगे माना गांव के पास सड़क से बर्फ हटाने और उस मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। आज सुबह के समय भी एक निजी ठेकेदार के 57 मजदूर सड़क से बर्फ हटा रहे थे, तभी अचानक से पहाड़ पर ग्लेशियर फटा और सभी के सभी मजदूर बर्फ में दब गए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।